हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं नव भारतीय हिंदी पाठमाला क्लास सेकंड का फर्स्ट चैप्टर जो है हम अनेक किंतु एक। ये एक कविता है। इस कविता में किसके बारे में बताया गया है कि हम बहुत सारे लोग हैं लेकिन फिर भी हम एक हैं। तो चलिए कविता को शुरू करते हैं। हम अनेक किंतु एक, बोलियां हज़ार हैं टोलियां हज़ार है, कंठ जो अनेक हैं राग भी अनेक है, किंतु गीत भाव एक, हम अनेक किंतु एक। तो इन पंक्तियों में कवि ने क्या कहा है? भारत एक ऐसा देश है जहाँ रहने वाले लोग अलग अलग हैं लेकिन फिर भी सब एक है। यहाँ हज़ारों तरह की भाषाएं बोली जाती हैं और लोगों के हज़ारों अलग अलग समूह क्या होता है, टोलियाँ हैं। जहाँ लोगों की आवाज़ें उनके गाने के अंदाज़ भले ही अलग हो लेकिन उन सब के पीछे की भावना भी एक ही है। हम अनेक किंतु एक, कई प्रदेश हैं किंतु एक देश के, विविध रूप रंग हैं भारत के संग हैं, स्वर अनेक बात एक, हम अनेक किंतु एक। तो इसमें क्या बताया गया है कि हम सब अलग अलग राज्यों या प्रदेशों से आते हैं लेकिन हमारा देश भारत एक ही है। हमारे रूप रंग और वेशभूषा भी बहुत अलग अलग है फिर भी हम सब भारत के साथ मजबूती से जुड़े हैं। हमारी आवाज़ें मतलब हमारे जो स्वर हैं भले ही अलग हों पर हम सब की बात एक ही है। तो लास्ट में उन्होंने क्या संदेश दिया गया है कि हम अनेक हैं किंतु हम सब एक हैं। इस कविता का मुख्य संदेश ये है कि हमारे रूप से हम कितने ही अलग क्यों ना दिखें या अलग भाषाएं क्यों ना बोलें, दिल से हम सब भारतवासी हैं और एक सूत्र में बंधे हुए हैं। तो ये थी आपकी फर्स्ट कविता हम अनेक किंतु एक। तो चलिए अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपके शब्दार्थ दिए गए हैं। कंठ क्या होता है? गले से निकला स्वर। अनेक एक से अधिक। राग होता है संगीत का स्वर। भाव भावना विविध कई तरह के रूप होता है सूरत या शक्ल। तो सेकंड पार्ट में आपकी ये प्रश्न दिए गए हैं, ये बाद में करेंगे। दी गई कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। ये कविता की ही कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, इनको हम कैसे पूरा करेंगे? कविता से देख के आपको फिल करनी है। कंठ जो अनेक है राग भी अनेक है किंतु गीत भाव एक, हम अनेक किंतु एक। ये आप इस तरह से लिखेंगे। सेकंड पार्ट में दिया गया है टिक निशान लगाकर खाली जगह भरिए। बोलियां और टोलियां क्या हैं? अनेक हैं। कई प्रदेश हैं लेकिन एक क्या है? देश है। नेक्स्ट आपके पाठ भाषा की दुनिया में क्या बताया गया है? दिए गए शब्दों के समानार्थक शब्द पर टिक लगाइए। ये आपके जो समान अर्थ वाले शब्द हैं उस पर आपने टिक लगाना है। जैसे दुनिया, दुनिया का क्या बताया गया है? जग। धरती क्या है? जमीन। संग क्या है? साथ। रूप होता है सूरत। तो अब नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया गया है? दिए गए शब्दों का एक वचन या बहुवचन से मिलान कीजिए। अब नेक्स्ट फर्स्ट देखिए, किताब लिया गया है। किताब का एक वचन क्या आएगा? किताब। किताब ये क्या है? आपकी एक वचन है। बोलियाँ, बोलियाँ क्या है? ये बहुवचन है, बहुत सारी बताई गई हैं। टोली एक है तो ये आपका क्या आ जाएगा? एक वचन। कविताएं, ये बहुत सारी कविताएं बताई गई हैं, एक वचन में आएंगी, सॉरी बहुवचन में आएंगी। टोलियां बताई गई हैं, ये बहुत सारी बताई गई हैं और ये भी आपकी बहुवचन में आएगी। बोली आपकी एक बताई गई है, ये एक वचन में आएगी। कविता एक वचन में आएगी और किताबें जो हैं ये बहुवचन में आएंगी। ये आप इस तरह से करेंगे। अब देखिए इसमें आपका फर्स्ट प्रश्न दिया गया है, हम सबको बनाने वाला एक है या अनेक? हम सबको बनाने वाला एक है और वो कौन है? ईश्वर। राग अनेक होते हुए भी गीत भाव कितने हैं? राग अनेक होते हुए भी गीत भाव एक है। ये कविता आपको कैसी लगी और क्यों? ये कविता मुझे अच्छी लगी क्योंकि ये हमें एकता का संदेश देती है। नेक्स्ट दिया गया है, इस कविता में किस किस को अनेक बताया गया है? इस कविता में बोलियाँ, टोलियाँ, कंठ, राग,
प्रदेश, रूप और रंग को अनेक बताया गया है। इस कविता से आपको क्या सीख मिलती है? इस कविता से हमें एकता, प्रेम और भाईचारे की सीख मिलती है। हम अनेक होते हुए भी एक हैं। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर। तो बच्चों, ये था आपका फर्स्ट चैप्टर, हम अनेक किंतु एक। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।